बीच एक दिलचस्प स्थिति कम से कम सोने के मामले में बनी है। गोल्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय भाव अब $2500 के ऊपर दिख रहा है। तो क्या रेंज पार हो गया या अभी भी वो उस रेंज के आसपास ही है? मैं अगर एक नज़र में देखूं तो एक ट्रेंड लाइन जो बनेगी हाल के पिछले 3-4 टॉप को मिला करके अभी वो उस ट्रेंड लाइन पर ही कहीं होगा। नहीं, इसका जो शेप है ना, ये पॉजिटिव बन गया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर में रेजिस्टेंस लेके आने वाला है। बिल्कुल सही है, इस चीज़ को डिस्प्यूट नहीं कर सकता। ट्रैजेक्टरी अप है, स्लो मूवर ही रहेगा, लेकिन ट्रैजेक्टरी अप है। आज के डेटा के हिसाब से अब हमारा जो 2250 था, उस लेवल को अब हम लेके आएँगे 2375। अभी तक तो 2250 ठीक काम कर रहा था। अब उस चीज़ को लेके आते हैं हम 2375 पे। इसको मैं और ऊपर लेके जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल वहाँ रखते हैं। डाउनसाइड आने के बाद भी ये जब तक नहीं टूटेगा, ये धीरे-धीरे 2600 की तरफ गोल्ड को ले जाने की कोशिश कर सकता है। जी, तो 2375 अब जब तक ये ना टूटे तब तक बहुत ज़्यादा यहाँ स्क्रीन पे 77 पर लाइन खड़ी हुई है, लेकिन 2375 इस पे ध्यान रखना होगा। इसके नीचे जब तक नहीं है तब तक ठीक है मामला। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन जो एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आनी चाहिए, अगर एक झटके में इसे पार करता हुआ दिखा, क्योंकि पिछले दिन की कैंडल आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है। तो अगर इसी तरह से 2-3 बड़ी कैंडल इसने बना दी तब तो ये कोई किसी नए ही लेवल पे दिखेगा। ट्रेंड अपवर्ड है, उसके बाद इसको ब्रेकआउट कंसीडर करें। जी, लेकिन ये जो शेप है ना, इसका ब्रेकआउट बहुत शार्प हो सकता है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ओके। मतलब ये कि अभी 2500 पार करेगा तो 150 ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर एक नया मतलब वापस फिर से थ्रो बैक देगा। बिल्कुल, डिप होगा। जी, तो साथ में एक चीज़ हमारे यहाँ और समझाना चाहिए। हाँ, आपने वही जी, जी, अपना हमारे यहाँ गोल्ड को भी लेके आइएगा। पिछली बार बिल्कुल मैंने मैं एक वहीं पे लॉजिक जा रहा था। समझाया था। पिछली बार एक लॉजिक समझाया था। मैंने कोशिश की थी खुद समझने की, उसका कोई हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। जो कि मैंने रिपीट किया था, उस समय रिमाइंड किया था कि जो प्रीवियस स्टॉप है हमारा, हमारे गोल्ड का, वो अब शायद इंटरनेशनल गोल्ड से उसको आप पेग नहीं कर पाएँगे। अब हमारे लिए जो 71,000 होगा, वो वहाँ पे 2500 होगा। ये डिफ़रेंस जो हमारे यहाँ गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी कट हुई थी, उसके बाद ये डिफ़रेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। अब देखें, शायद वो डिफ़रेंस अब मेंटेन्ड है। हमारा इंटरनेशनल गोल्ड 2500 निकल चुका है, हमारा डोमेस्टिक 71 पे ही है। यानी शायद ये रीडिंग ठीक जा रही है अभी। तो आप इस डिस्टेंस को समझिएगा थोड़े समय के लिए कि अभी ये नया-नया मामला है ना, गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी कट का। तो थोड़े समय इस डिफरेंस को समझ के काम करना पड़ेगा और इन फ्यूचर ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। लेकिन मेबी 2-3 महीना और फिर ये डिफरेंस फिर ये रीडिंग ऑल अपने आप नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। फिर हमें इस डिफरेंस को लेके काम करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या इसका मतलब सुमेश ये है कि ये जो आपकी एक बड़ी सी लाल कैंडल बनी है ये 23 जुलाई वाली, इसके बाद के चार्ट को हम अलग तरह से देखें, इससे पहले का आपके पास जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है, वो सब अभी कुछ समय तक काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल गोल्ड से लेके आना पड़ेगा। मतलब इसे एक नई लिस्टिंग की तरह से देखा जाए जिसकी लिस्टिंग आपको 24 जुलाई को हुई है। एट लीस्ट टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से वही करना पड़ेगा। 24 जुलाई या बल्कि 25 जुलाई मान लें जब थोड़ा लोगों को समझ में आ गया उसके बाद से। हुँ। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको जस्ट अंदाज़े से कह रहा हूँ। अभी तो जो पिछली बार बताया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब तो सामने देख रहे हैं कि हो रहा है। तो शायद जो थियरी हमने एस्टैब्लिश की है, वो अगर ठीक काम कर रही है, तो उस थियरी को मान के चलना चाहिए, जब तक थियरी फिर से गलत ना प्रूव। जी, ओके। लेकिन इन सब के बीच में चांदी का क्या हाल है? तो चांदी ने क्या कुछ कॉरेस्पॉन्ड किया है? नीचे से तो ज़रूर संभली है चांदी। तो चांदी का अगर आप लेवल देखें तो ये भी अ,
लगभग $26.5 तक चला गया था इसका भाव, और वहां से अब ये ठीक ठाक $2 से ज़्यादा की बढ़त इसमें आ चुकी है। तो एक अच्छी मजबूती नीचे से आई है, खास करके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से इसने सपोर्ट लिया है। तो इसका कितना सिग्निफिकेंस रहेगा, और क्या अब ये इस बात के लिए तैयार है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो इस समय $29.30-35 के आसपास का है, उससे आगे निकल जाए और नई चाल बनाए, या अभी भी जो आपका डाउनवर्ड ट्रेंड एक तरह का बना हुआ था $32-32.5 के आसपास का, वहां से एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही है, उस ट्रेंड को डिफाई करने की, उस ट्रेंड को नकारने की इसने अपनी स्थिति बना ली है, या अभी उसमें संदेह है? ये एक रिले रेस टाइप सिचुएशन है। गोल्ड रेसिस्टेंस लेगा आने आसपास में, और फिर सिल्वर अपने प्रीवियस हाई की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज अब 50 डीएमए पे, या उसको थोड़ा सा आप नीचे 26 तक कर दीजिएगा, तो अब ये सिल्वर का बहुत ही डिफाइंड सपोर्ट बन जाएगा, और इसके हिसाब से आगे की सारी वैल्यूएशन करेंगे। अब सिल्वर के पास दो रास्ते होते हैं, या तो ये क्लोज टू 30 चला जाए और फिर वापस 26 आए, जो कि एक पोटेंशियल छोटे समय पे हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन हो सकता है। नहीं तो फिर ये कंप्लीटली गोल्ड को ट्रेल करे जैसा होता है, और प्रीवियस हाई को टच करने की कोशिश करे, लेकिन वो तभी होगा जब 30 का मेजर रेजिस्टेंस निकल पाए। जी, तो चांदी में अभी 30 पर एक रेजिस्टेंस रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सारी स्थितियां, मतलब बाजार की एक 360 डिग्री समीक्षा करने की एक कोशिश, जिसमें हर पहलू पर नज़र डाला हमने और देखने समझने की कोशिश की आगे कैसा रहेगा।